आपके लिए भी इसमें दो लाइन है कि अहंकार मैं भूल कोई नहीं, जिसको अभी तक हम लोगों से छुपाया गया था, जिसको हमें कभी स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया था, जिस तरह हमसे साइमन कमीशन के बारे में छुपाया गया और हम लोगों को गांधी पढ़ाया गया, जिस तरह हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को छुपाया गया और अन्य महापुरुषों को बताया गया, जिस प्रकार हमें शिक्षा की लौ जलाने वाली माँ सावित्रीबाई फूले के बारे में छुपाया गया, नहीं बताया गया, और सरस्वती और सावित्री के बारे में बताया गया, जिस तरह हमें भारतीय संविधान को नहीं स्कूलों में बताया गया और गीता और रामायण के बारे में हमें बतलाया गया, उसी तरह ये आपका महान इतिहास, गौरवशाली इतिहास जो महाराष्ट्र के महारों ने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप लोगों के लिए लड़ा, और उसकी बदौलत है कि आप हम सब लोग मिलके आज देश की राजधानी दिल्ली के अंदर उस शौर्य दिवस को बना पा रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, ऐसे शूरवीरों के लिए मैं दो लाइन कहूंगा, इसमें गौर फरमाना। प्रोफेसर रितु जी, आपके लिए भी इसमें दो लाइन है कि अहंकार मैं भूल कोई नहीं, जब इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, जब इस देश के अंदर भारतीय संविधान की बात आएगी, तो भीम आर्मी, वासाऊ फुले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को चलाने वाले लोग सबसे पहले आपको खड़े दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिस कारवा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ तक लेकर आए, उसकी नींव महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा रखी गई। इस मानवतावादी व्यवस्था को 1848 में इस पे काम करना चालू हुआ। महाराष्ट्र के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले इस मानवतावादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे थे, तो बंगाल के अंदर 1848 के दौर में ही इस मानवतावादी व्यवस्था के लिए कुछ चंडाल काम कर रहे थे। वो चंडाल जिनका आज इतिहास खत्म कर दिया गया, जिन चंडालों को आज नमो शुद्राय के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले को आज इधर की बेल्ट के अंदर कोई नहीं जानता, महाराष्ट्र में तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिस तरह आप लोगों के गली मोहल्लों में मंदिर है, इस तरह से उनके वहां पे प्रतिमाएं लगाई हुई हैं, उनके वहां पे जय जयकारे होते हैं रोज की शाम को, मगर जय जयकारे करने से भी कुछ नहीं होने वाला। जिन महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नकार कर, माननीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नकार के, महात्मा ज्योतिबा फूले के संघर्ष को नकार के उसको खत्म कर दिया गया, तो उसको भूल गए थे। हमें तो नमन करना चाहिए माननीय साहब काशीराम को, जिन्होंने उस महाराष्ट्र से उस मानवतावादी व्यवस्था के आंदोलन को पूरे देश के अंदर स्थापित करने का काम किया। वो माननीय साहब काशीराम और दीना भाना जी उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। सम्मानित साथियों, मेरे लिए भी दो चार लाइन साथियों ने कही, तो बस मैंने तो इस आंदोलन से इतना ही समझा कि आंदोलन के लिए या तो तैयार ही ना हो, और जब तैयार हो जाओ तो उसमें अपना पूरा जीवन लगा दो, उसमें अपना पूरा जीवन लगा दो। जिस प्रकार से हम तमाम सभी लोग, हमारा घर परिवार सब अपनी जगह है, मगर हमारे लिए आंदोलन भी उस परिवार की तरह है, उस परिवार का ही हिस्सा है जिसके लिए हम लोग दिन रात लड़ते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप सभी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बस अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। दुनिया की कोई ताकत आप लोगों के लिए, दोनों के लिए, भीमा कोरेगांव के शहीदों के लिए और प्रोफेसर रितु के लिए, दुनिया की कोई ताकत हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से छेड़ेगी तो उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा,
क्योंकि जनता के आगे कोई कितने भी बड़ा क्यों ना हो, वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। ये बात मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मगर मेरे रग रग में, मेरे रोम रोम में स्वाभिमान जिंदा है, और उस स्वाभिमान से हम लोग समझौता नहीं कर सकते। उस सम्मान के लिए, उस स्वाभिमान के लिए प्रोफेसर रितु लड़ रही हैं, और 1848 के अंदर हमारे महार साथी भीमा कोरेगांव के साथी लड़े थे। तो सम्मानित साथियों, ये बात ध्यान रखना है, भीमा कोरेगांव की कहानी हमको घर घर तक है पहुंचानी, हमको जन जन तक है पहुंचानी, हमको दिल्ली के बहुजन समाज के घर घर तक है पहुंचानी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।